सभी को प्रणाम। तो आज के स्वाध्याय सत्र को हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले सभी से अनुरोध है, कमर सीधी, आंख बंद। हम एक बार सात स्वर गायत्री मंत्र के साथ अपने स्वाध्याय सत्र का शुभारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी माँ गायत्री की सूक्ष्म संरक्षण में आज के स्वाध्याय सत्र में हम एक गुरुदेव की पॉकेट बुक, साहित्य की पुस्तक देवताओं के वरदान सत प्रवृत्तियां, बहुत ही सुंदर और प्रेरणास्पद पुस्तक है। खासकर जो लोग धर्म आध्यात्म को गहराई से समझना चाहते हैं उनके लिए, और जो लोग भौतिकता से जुड़े हुए हैं और आध्यात्मिकता की समझ बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी पुस्तक है। खासकर जो देवताओं के भ्रम में आज के समय में इस वैज्ञानिक युग में भी लोग फंसे हुए हैं, उनके लिए जो गुरुदेव ने बातें लिखी हैं, बहुत सफाई से आपको समझ में आएगा कि देवता और जो पूजन पाठ और जो आध्यात्म है वो क्यों बनाया गया है। उसके उपयोग करते हुए हम अपने जीवन को कैसे परिष्कृत कर सकते हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं। बोले परम पूज्य गुरुदेव की जय। मित्रों, देवता कौन हो सकते हैं? देवता वह होता है जो देता है, दूसरों को श्रेष्ठ बनाता है। देवता वह नहीं जो आप रंग बिरंगे खिलौने बनाकर लाते हैं। ये किसकी मूर्ति बनाकर लाए हैं? भैरव जी की बनाकर लाए हैं। भैरव जी का मुंह ऐसा क्यों है? अरे साहब, इनका मुंह तो ऐसा ही होता है। अच्छा, ये देवी जी जीभ क्यों निकालती है? ये तो काट खाएंगी। अरे साहब, ये तो बकरा खाएंगी। धत तेरे की, अगर ये बकरा काटने वाली है तो हमारे पड़ोसी, पड़ोस में कसाई रहता है, उसमें और इसमें क्या फर्क है? नहीं साहब, ये तो देवी जी है, मांस तो ये भी खाती हैं और वो कसाई भी खाता है, तभी तो मैं इसे कसाई कह रहा हूँ। नहीं साहब, ये कसाई नहीं, देवी है। नहीं बेटे, ऐसी देवी नहीं हो सकती जो बकरा खाती है। सच्चा अध्यात्म क्या कहता है? इसलिए मित्रों, जो आपने रंग बिरंगे चित्र विचित्र खिलौने बनाकर रखे हैं और उन रंग बिरंगे खिलौनों से अगर आप ये ख्याल कहते हैं कि यह देवी हमारा भला करेगी, हमारी अमुक मनोकामनाएं पूरी करेंगी, तो हम देवी को ये मिठाइयाँ खिलाएंगे, मालपुए खिलाएंगे, तो ये सब आपकी खाम ख्याली है। अगर आप ऐसे काम नहीं करना चाहते हैं तो वहां आइए जहां सच्चा अध्यात्म आपकी प्रकृति का उद्धार करता है, आपको आत्म दर्शन कराता है। वहां आइए जहां अध्यात्म आपके दिमाग की सफाई करता है और यह कहता है कि देव वृत्तियां, श्रेष्ठ वृत्तियां जो संयम के ऊपर टिकी हुई हैं और लोक मंगल के ऊपर टिकी हुई हैं, उनको दो हिस्सों में बांट सकते हैं। सारी की सारी देवियों और सारे के सारे देवताओं को दो भागों में बांट सकते हैं। एक वर्ग देवी देवताओं का वह है जो हमारे व्यक्तिगत जीवन पर छाए रहते हैं, जो हमको संयमशील बनाते हैं, श्रमनिष्ठ बनाते हैं और परिष्कृत व्यक्तित्व वाला बनाते हैं, भावनाशील बनाते हैं, संस्कारवान बनाते हैं और साहसी बनाते हैं इत्यादि। वे हमारे व्यक्तिगत जीवन में सद्गुणों का समावेश करते हैं। दूसरा वर्ग देवताओं का वह है जो हमारे व्यवहार को समाज के प्रति उदार बनाता है, उदात्त बनाता है, दूसरों की सेवा करने के लिए, पीड़ा पतन निवारण करने के लिए, दूसरों को ज्ञान देने और ऊंचा उठाने के लिए, दूसरों को परामर्श देने के लिए प्रेरित करता है। इस तरह हम देवी देवताओं को दो वर्गों में बांट सकते हैं। इसमें से एक वे हैं जो हमारे व्यक्तित्व परिष्कार के लिए खड़े हुए हैं और दूसरे वे हैं जो उदारता के ऊपर खड़े हुए हैं। ऊपरी तौर से देखने पर वे दो वर्गों में विभक्त दिखते हैं, पर वास्तव में वे दोनों एक ही भाग हैं, क्योंकि जब हम अपने आप को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो हमको बाहर की मदद लेनी पड़ती है। जब हम तैरने की इच्छा करते हैं तो हमको तालाब में प्रवेश करना पड़ता है। तालाब में प्रवेश किए बिना आपको तैरना नहीं आ सकता।
आपको अपना श्रेष्ठ व्यक्तित्व बनाने के लिए लोक व्यवहार को विनम्र, सुशील और सेवाभावी बनाना आवश्यक है। लोक मंगल के लिए, आपका व्यक्तित्व श्रेष्ठ बनाने के लिए, सेवा के लिए, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए अगर हम तैयार ना हो, तो हम अपना व्यक्तिगत जीवन अच्छा बना ही नहीं सकते। बहुत जबरदस्त बात लिखी है इसमें कि अगर हम अपने जीवन का सिर्फ परिष्करण कर लेते हैं और सिर्फ ध्यान, योग और साधना के द्वारा हम अपने जीवन का परिष्करण कर भी लेते हैं, तो भी उसका कोई फायदा नहीं होगा जब तक हम परोपकार की भावना से दूसरों के लिए लोक मंगल की भावना अपने अंदर नहीं बढ़ा पाएंगे। और उसी के लिए इन देवताओं को अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कुछ को हम अपने अंदर के परिष्करण के लिए पूजते हैं, और कुछ को हम बाहर लोक मंगल की भावनाएं वो हमारे अंदर बढ़ाते हैं। तो गुरुदेव ने इस तरीके से लिखा है कि दो भागों में उनको विभक्त किया। वास्तव में यह वर्गीकरण मैंने अपनी सुविधा, आपकी सुविधा के लिए और जानकारी के लिए इसलिए किया है, ताकि आप दोनों को आसानी से समझ सकें। अन्यथा वो दोनों एक ही हैं। मित्रों, देवता के लिए अनुदान देना, देवता के लिए अनुदान प्रस्तुत करना, यही देवोपचार का उद्देश्य है। अगर कहीं भी मंदिर में जाते हैं तो कुछ ना कुछ वहां चढ़ाकर, कुछ भी नहीं है तो कम से कम आप फूल माला तो चढ़ाते ही हैं। तो भी आप पत्रम पुष्पम फलम तोयम तो चढ़ाते ही हैं। इसलिए आप यह बात ध्यान रखना कि जब किसी भी देवता के यहाँ जाएं तो कुछ भी ना मिले तो तुलसी का एक पत्ता जरूर ले जाना। तुलसी का पत्ता ना हो तो आप फूल जरूर ले जाना। फूल या पत्ता भी ना हो तो तांबे का एक नया पैसा, एल्युमिनियम गिलेट का एक 5 पैसे का सिक्का ही डाल देना। महाराज जी अगर नहीं डाले तो बेटे देवता नाराज हो जाएंगे और शाप दे देंगे। पंडित जी के यहाँ पात्रा दिखाने जाते हैं, अगर खाली हाथ जाएंगे तो आपको शाप पड़ेगा। राहु भी नाराज हो जाएगा, चंद्रमा भी नाराज हो जाएगा, पंडित जी भी पत्रा देखकर बताएंगे कि हमारे ग्रह कैसे हैं। ला पहले पत्रा का पूजन तो कर। अरे पंडित जी हम तो खाली हाथ आ गए। बेटा खाली हाथ नहीं आते, देवता के सामने खाली हाथ नहीं जाते। देवता के सामने गुरु जी के पास आते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, फूल लाते हैं, केला लाते हैं। नहीं तो नहीं महाराज जी हम तो ऐसे ही चले आए। नहीं बेटे ऐसे नहीं आना चाहिए, कुछ भी लाया कर, फल फूल कुछ भी लाया कर। हाँ गुरुजी फूल लाया था बस, तो ठीक है काम बन जाएगा। काम बन गया। देने वाले ही देवता है मित्रों, देने वाले को देवता कहते हैं। और देव पूजन के लिए आदमी को देने वाला व्यक्ति बनना पड़ता है। मतलब सीधी बात है कि देव पूजन हमें इसीलिए सिखाया जाता है कि हम उसके द्वारा कुछ देना शुरू करें समाज को, लेने वाला नहीं बने। देवता किसी से लिया नहीं करते, हर एक की मदद करते हैं। इसीलिए जब भी हम देव पूजन करते हैं तो पंडित जी आखिरी में दक्षिणा से स्वरूप हमसे कुछ ना कुछ रखवा देते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि हम कुछ बहुत बड़ी जो दान या ऐसी कोई चीज कर रहे हैं, जबकि हम वो अपना ही परिष्करण कर रहे हैं। हम एक आदत डाल रहे हैं देने की, देवता बनने की। तो कितनी बड़ी बात है उसमें। आपको भी देवता की मदद करनी चाहिए। देवता का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए ही देव पूजन किया जाता है। देव पूजन की शिक्षाएं हैं कि हम अपने जीवन में देवत्व का समावेश करें। हम पशु जीवन से ऊंचे उठे, मनुष्य जीवन से ऊंचे उठें और दैवीय जीवन में प्रवेश करें। दैवी वृत्तियों का आवाहन करें और पशु प्रवृत्तियों का विसर्जन करें। हमारे जीवन में चारों ओर पशु छाया हुआ है, इंद्रियों का पशु छाया हुआ है। हर जगह पशु वृत्तियां छाई हुई हैं। पशु कौन है? जो अपने आप तक सीमित है। पशु में एक ही खराबी है कि वह केवल अपने आप तक सीमित रहता है। वह ना समाज की सोचता है, ना अपने वर्ग की सोचता है, न देश की सोचता है और ना वृत्तियों की सोचता है। केवल अपने पेट की सोचता रहता है और अपनों की सोचता रहता है। इसलिए तो हम पशु की निंदा करते हैं। मित्रों, अभी आप वास्तव में नरक के पशु जैसा जीवन जी रहे हैं। अगर कोई आपकी जिंदगी का विश्लेषण करे कि आप क्या कर रहे हैं, तो जो निष्कर्ष आएगा उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। चलिए हम आपको लेबोरेटरी में ले चलते हैं। हम लैब में विश्लेषण करने के पश्चात जो आपकी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट तैयार करेंगे, उसमें हम आपको एक डिक्लेरेशन अर्थात घोषित कर सकते हैं। बताइए साहब ये किसकी हड्डी है? ये तो साहब कुत्ते की हड्डी है। नहीं साहब, ये मनुष्य की हड्डी है। मनुष्य की हड्डी
कैसे हो सकती है? ये कौन बताएगा? ये बात डॉक्टर अपनी प्रयोगशाला में बताएंगे। इसी तरह हम अपनी प्रयोगशाला में ले जाकर कह सकते हैं कि आप अभी इंसान नहीं बन पाए हैं, ना देवता बनने की हिम्मत ही जुट रही है। अभी आप पशु का जीवन ही जी रहे हैं, पशु का जीवन, स्वार्थी जीवन, चालाक जीवन, कामनाओं से भरा हुआ जीवन, वासनाओं से भरा हुआ जीवन, तृष्णाओं से भरा हुआ जीवन जी रहे हैं। मित्रों, अब क्या होना चाहिए? अब हमारा जीवन एक ही दिशा में बढ़ना चाहिए, देवत्व की दिशा में। देवत्व की दिशा में बढ़े तो क्या हो सकता है? तब बेटे हमारा देव पूजन का उद्देश्य पूरा हो सकता है। हम आपको देव पूजन की सारी प्रक्रियाएं केवल इस मकसद से सिखाते हैं कि आपके भीतर देने की वृत्ति हो जाए, उदारता की वृत्ति पैदा हो जाए, श्रेष्ठता की वृत्ति पैदा हो जाए और आप देवता बनने की कोशिश करें। देवता व मनुष्य में अंतर है। देवता में क्या विशेषता होती है? देवता और मनुष्य में क्या फर्क होता है? देवता खाते तो रहते हैं पर पाखाना नहीं करते। हनुमान जी को चाहे जितना खाना खिला दो, रोटी खिला दो, और दूसरे दिन देखो कहीं मल विसर्जन नहीं हुआ, नहीं मिलेगा। देवता की एक पहचान तो यही है। देवता अगर मल विसर्जन कर दें तो समझना चाहिए कि वे देवता नहीं है। दूसरी पहचान देवता की यह है कि वे कभी बूढ़े नहीं होते, देवता सदैव जवान रहते हैं। अच्छा बताइए कि भगवान रामचंद्र जी का ऐसा फोटो क्या किसी ने देखा है जिसमें उनके दांत उखड़ गए हों और बाल सफेद हो गए हों? आपने नहीं देखा? नहीं साहब, हमने तो नहीं देखा। अच्छा, तो कृष्ण भगवान का देखा होगा। कृष्ण भगवान की जब मृत्यु हुई थी तब वे 125 वर्ष की उम्र के थे। मैं आपसे पूछता हूँ कि 125 वर्ष की व्यक्ति की झुर्री, चेहरे पर झुर्री आई होंगी कि नहीं? हाँ महाराज जी, जरूर आई होंगी। बाल सफेद हुए होंगे या काले? सफेद हुए होंगे। अच्छा, एक आध दांत उखड़ गया होगा या नहीं? हाँ साहब, जरूर उखड़ गया होगा। अच्छा, कृष्ण भगवान का एक फोटो हमको दिखाइए, बताइए ये फोटो बुढ़ापे का है या जवानी का? नहीं साहब, ये बुढ़ापे का नहीं, जवानी का है। जवानी किस में रहती है? देवता में रहती है। देवता जवान होता है। देवता अगर बूढ़ा होने लग जाए तो समझना चाहिए कि सब बेकार है। देवताओं के चेहरे भरे हुए होते हैं। देवता वे होते हैं जिनके चेहरे पर जवानी छाई रहती है, उमंगें छाई रहती है, उत्साह छाया रहता है, जीवट छाया रहता है। देवता की पूजा करने के लिए आपकी मन स्थिति उसी तरीके की होनी चाहिए। ईमानदारी की बात यह है कि देवी देवताओं की जितनी भी छवियां हैं, वास्तव में वे सब मॉडल हैं। हमको क्या बनाना है? इस लक्ष्य को पाने के लिए हम उसी के अनुरूप देवता अर्थात मॉडल चुनते हैं। जैसे ताजमहल बनाने के लिए पहले मॉडल बना दिया गया था कि मीनार कितनी बड़ी रहेगी, गेट कैसे बनेगा, अमुक चीज कैसे बनेगी आदि। कागज पर बने नक्शे में उतना साफ नहीं हो पाता, इसलिए हमेशा बहुत बढ़िया इमारतों के लिए मॉडल बनाकर रखते हैं। इसी तरह यदि हम राम की खूबियां धारण करना चाहते हैं तो राम की मूर्ति सामने रखते हैं। हम कृष्ण की उपासना इसलिए करना चाहते हैं कि हम कृष्ण जैसे बनना चाहते हैं। कृष्ण भगवान की खुशामत और चापलूसी करने से क्या हो सकता है? बेटे तू बता तो सही कि कृष्ण जी अपनी खुशामत करने वाले को, चापलूसी करने वाले को या किसी चमचे को अपना चमचा बनाना चाहते हैं? असली यही बात है ना। हाँ गुरुजी, हम तो भगवान का चमचा बनना चाहते हैं। बेटे चमचे तो उनके होते हैं, किनके? वैश्याओं के, नेताओं के, राजाओं के, जो कहते हैं कि अरे साहब आपकी 7 पीढ़ियों ने बड़े बड़े शेर मारे हैं। 5 साल बाद आया हूँ, एक शाल तो जरूर लूंगा। अच्छा ले जा। मित्रों, आप क्या बनना चाहते हैं? चारण बनना चाहते हैं या चमचा बनना चाहते हैं? क्या वेश्याओं के पीछे चमचे बनकर फिरना चाहते हैं? अरे साहब, इससे क्या कहने। इन्होंने तो वहां गाया था, नाचा था, बड़े गजब का था। ये श्री कृष्ण भगवान है, देखिए इनके मुकुट और इनके ये रेशमी कपड़े और बाजूबंद, और देखिए इनकी गायें, देखिए इनकी बांसुरी। क्या बनना चाहते हैं आप? कृष्ण भगवान के चमचे? बेटे चमचा बनने का कोई उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। आपको देवता बनने के लिए उन वृत्तियों को मॉडल के रूप में ग्रहण करना पड़ेगा और अपने आप को ढालने की तैयारी करनी पड़ेगी। आप रामचंद्र जी के उपासक हैं तो रामचंद्र जी बनने की तैयारी कीजिए। कृष्ण जी बनना चाहते हैं तो आप कृष्ण जी को बनने की तैयारी कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप हनुमान जी बनना चाहते हैं ना? हाँ गुरुजी, हमारे इष्ट तो हनुमान जी हैं, तो आप हनुमान जी बनिए, हमें क्या शिकायत है। नहीं साहब, हनुमान जी तो हम नहीं बनना चाहते। रहेंगे तो हम वही जैसे पहले थे और पूजा करेंगे हनुमान जी की। चलेंगे पश्चिम को और देखेंगे पूरब को। वाह बेटे, खोज कर रहा है पूरब की और चलेगा पश्चिम को। अरे इष्ट का मतलब तो लक्ष्य है। हम क्या बनना चाहते हैं? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? आखिर हम क्या बनेंगे? अगर हम
यह तय कर लें तो मित्रों, हमारे भीतर देवता हस्ती पैदा हो सकती है, देवताओं की संज्ञा में तब आप खड़े होंगे। जब हमारे शरीर में से गंदगी पैदा ना होती हो, देवता पाखाना नहीं करते, हमको पसीना भी नहीं आता, हम इसको कहते हैं देवता, वे पेशाब भी नहीं करते, अच्छा पानी तो पीते, हाँ बेटा शंकर जी को तो तू पानी चढ़ा सकता है, कितना पानी चढ़ा दूं, सामर्थ्य भर खूब पानी चढ़ा दे। महाराज जी शंकर जी इतना पानी पिएंगे तो फिर पेशाब तो करेंगे नहीं बेटे, शंकर जी तो पानी पीते रहे, खाना खाते रहेंगे, हमारी भावनाओं के रूप में, श्रद्धा के रूप में, और हमारे जीवन की दुष्ट प्रवृत्तियों के पाप आदि का निष्कासन करते रहते, ताकि दुष्कर बलाएं ना आए। देव पूजन किस लिए, देवता को इसलिए बनाते हैं, मानते हैं, देवता का पूजन इसलिए करते हैं, देवता की आराधना इसलिए करते हैं कि हमारी देव वृत्तियां विकसित होती हुई चली जाएं। देवता की आराधना हम इसलिए करते हैं कि हमारा देवत्व निराश ना लाए, निराशा ना लाए। देवत्व कभी निराशा नहीं ला सकता। देवत्व की ओर चलने वाला व्यक्ति निराश हो नहीं हो सकता। सफलता नहीं मिली ना सही, अगले जन्म में मिलेगी। देवत्व की ओर बढ़ने वालों में क्या ताकत आ गई कि वह कहता है कि अभी नहीं तो अगले जन्म में मिल जाएगी। देवता कभी अपने सत प्रयत्नों की ओर से निराश नहीं पाया जा सकता। निराशा माने बुढ़ापा, बुढ़ापा किसे कहते हैं, निराशा को। बुढ़ापा क्या होता है, निराशा बेटे शरीर का तो यह धर्म है कि वह बूढ़ा होने वाला है, वह बूढ़ा होगा ही, लेकिन शरीर के बूढ़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन दिनों जर्मनी ने इंग्लैंड के ऊपर हमले किए थे, इंग्लैंड के जीवन मरण का प्रश्न था। उन दिनों वहां का प्रधानमंत्री चर्चिल इतना बूढ़ा हो गया था कि वह पार्लियामेंट की बेंच पर वहां बैठकर काम नहीं कर सकता था। इसके लिए एक चारपाई बिछा दी गई और पार्लियामेंट के मेंबर और दूसरे मिनिस्टर उसके दाएं बाएं बैठते थे और वह करवट लेकर बात करता था। चलता था तो छड़ी लेकर चलता था, बूढ़ा इतना हो गया था कि काम नहीं कर सकता था, लेकिन उसके सारे इंग्लैंड को आश्वासन दिलाया हमारे पास खूब है और हमारे पास पसीना है, इसलिए हम बड़ी से बड़ी मुसीबत को बर्दाश्त करेंगे, इंग्लैंड को कोई गुलाम नहीं बना सकता। आप लोग खूब पसीना बहाने के लिए तैयार हो जाइए, मैं आपकी आजादी की सुरक्षा करने की गारंटी दूंगा। उसने ये वचन तब कहे जब सारे इंग्लैंड के ऊपर जर्मनी का हमला हो रहा था। वह खड़ा हो गया, उसने कहा हम जिंदा हैं, इसलिए आप में से हर एक को जिंदा रखेंगे, इंग्लैंड को जिंदा रखेंगे। इंग्लैंड के किसी नागरिक को डरने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, ये कौन लोग थे, इनको जवान आदमी कहते हैं। आज जब कम उम्र के व्यक्ति जरा जरा सी बात पर निराशा की बात करते हैं, निराशा की बात कहते हैं और ये कहते हैं कि साहब हम तो इम्तिहान में फेल हो गए, हमारा भविष्य अंधकार में हो गया, अब तो हम कुतुब मीनार से कूद कर मरेंगे, रेलगाड़ी से कट कर मरेंगे। उस तरह की जब कोई खबर हमारे पास आती है कि अरे साहब कोई लड़का था मर गया, बड़े दुख की बात है, मैं कहता हूँ बेटे तू एक गलती सुधार। तू यह तू यह मत कह कि वह लड़का मर गया था, तो क्या कहूँ, यूं कहे कि वह बुढ़ा मर गया था। बुढ़ा कैसे, वह तो लड़का था ही नहीं। नहीं बेटे, वह बुढ़ा था। बुढ़ा आदमी वह है जिसकी उम्मीदें खत्म हो गई, जीवन खत्म हो गया, जोश खत्म हो गया, उमंगें खत्म हो गई, आशाएं खत्म हो गई, वह आदमी बूढ़ा है। ऐसा आदमी थक जाता है, जो आदमी हार जाता है, जिस आदमी की हिम्मत गंवा दी, जिस आदमी ने अपने उज्जवल भविष्य के सपने गंवा दिए, वह आदमी बूढ़ा हो गया। साथियों, देवता बूढ़े नहीं हो सकते। देव पूजन के माध्यम से हम देवताओं की आराधना करते हैं, देव वृत्तियों की आराधना करते हैं। जब हम शंकर जी की आराधना करते हैं, संग शक्ति देवी दुर्गा की आराधना करते हैं, पूर्ण पुरुष कृष्ण भगवान की आराधना करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की आराधना करते हैं, भक्त शिरोमणि हनुमान जी की आराधना करते हैं, तो इस माध्यम से उनकी जो श्रेष्ठ उनकी जो श्रेष्ठ वृत्तियां हैं उनको अपने अंदर धारण करते हैं। नहीं साहब, हनुमान जी हमें रुपया पैसा दिया जाए, हमारा ब्याह करा दें, हनुमान जी बेटा दे जाएं, बेटे ऐसे कैसे हो सकता है, जिसके यहाँ जो होगा वही तो देगा, जो चीज है ही नहीं वह कैसे देगा। जब हनुमान जी का ब्याह हुआ नहीं, उनके बच्चे हुए नहीं, तो बेटा कैसे दे जाएंगे। आपको गुरुजी हम बीमार है, इंजेक्शन लगा दीजिए, बेटे हम कैसे लगा देंगे। नहीं गुरुजी, आप तो महात्मा है, एक इंजेक्शन तो हमारे लगा ही दे। अच्छा आप इंजेक्शन नहीं लगा सकते तो हमारा दांत हिलता है उसे उखाड़ दे। बेटे हमने तेरा दांत भी नहीं उखाड़ेंगे, फिर आप किस बात के गुरुजी। गुरु है तो बेटा हम ज्ञान देंगे, रामायण पढ़ा देंगे, गीता पढ़ा देंगे और दूसरे पाठ पढ़ा देंगे। नहीं साहब, आप तो हमारा दांत उखाड़ दीजिए। बेटे हम कैसे उखाड़ सकते हैं, हमको स्वयं ही नहीं आता। ये क्या पागलपन है, अज्ञानता है।
देवताओं के वरदान, सत प्रवृत्तियां। मित्रों, देवता दैवी शक्तियों से भरे हुए, दिव्य तत्वों से भरे हुए, दिव्य विचारणाओं से भरे हुए, दिव्य भावनाओं से भरे हुए होते हैं। देवता अगर किसी को वरदान देंगे तो वे मानवता का वरदान देंगे, सद्गुणों का वरदान देंगे, श्रेष्ठता का वरदान देंगे, सत प्रवृत्तियों का वरदान देंगे। ये सद्गुण और सत प्रवृत्तियां ऐसी हैं जिनको हम ट्रैवलर चेक कह सकते हैं। इस हुंडी को आप कहीं भी बुना लीजिए। सत प्रवृत्तियों को लेकर आप बाजार में जाइए और ये कहिए कि हम महात्मा गांधी हैं और हम महात्मा हैं और हमारे महात्मा की कीमत लाइए। जनता आपके ऊपर नोट बरसाना शुरू कर देगी। और जब आप मरेंगे तो 100 करोड़ रुपए आपका स्मारक बना देंगे। ये हुंडी है महात्मा महानता की। आप नहीं खाते तो कोई हर्ज की बात नहीं, आप खिला सकते हैं, ठीक है। हम अपने इस्तेमाल में खर्च नहीं कर सकते, लेकिन हम चाहें तो किसी को भी फायदा पहुंचा सकते हैं। चाणक्य ने असंख्यों को फायदा पहुंचाया। समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी को धनी बना दिया। महात्माओं के वरदान और आशीर्वाद ने ना जाने क्या क्या हुआ। वे स्वयं लंगोट पहनते थे तो कोई हर्ज की बात नहीं थी। देवत्व जब मनुष्य के भीतर आता है तो महानता के रूप में आता है, और महानता वह हुंडी है जो नरसिंह मेहता की तरह से हर एक के ऊपर बरस सकती है। मित्रों, आध्यात्मिकता वो हुंडी है, देवत्व है वह हुंडी है जो मानवता, वह हुंडी है जिसको भुलाने के लिए सुदामा की तरह से आप कभी भी भगवान के बैंक में जा सकते हैं और अपना पैसा वसूल सकते हैं। अगर आपको भौतिक चीजों की जरूरत पड़ जाए तो भी आप इससे आप खरीद सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको अपने आपकी संपदा इतनी महान मालूम पड़ती है कि भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करने की कोई आनंद ही नहीं आता। इसलिए जिनको देवत्व का रस मालूम पड़ जाता है वह उन चीजों को, जो नाशवान है, जो कल नहीं रहने वाली, उसको केवल चमकदार, जो केवल चमकदार मालूम पड़ती है, वास्तव में वे चमकदार नहीं है। बाहर से वे मृग तृष्णा की तरह मालूम पड़ती हैं और आनंद का कारण नहीं बन सकती। ऐसा व्यक्ति जानता है कि भौतिकता हमारे आनंद का कारण नहीं बन सकती। औलाद हमारे आनंद का कारण नहीं बन सकती। वैभव, आर्थिक उन्नति हमारे आनंद का कारण नहीं बन सकती। बेटे, ये सब मालूम पड़ता है, महसूस होता है, पर असलियत में है नहीं। यदि होता तो संपन्न आदमी, बेटे वाले आदमी, पैसे वाले आदमी, ताकतवर आदमी, सबके सब ये कहते कि हम तो अपने जीवन में धन्य हुए, हम इस जीवन में सुख यापन करते हैं। महानता सबसे बड़ा वरदान। मित्रों, देवत्व वह संपत्ति है जो हमारे जीवन के साथ जुड़ी रहती है और जन्म जन्मांतरों तक साथ जा सकती है। भौतिक संपत्ति को तो कोई चोर भी ले जा सकते हैं, अमुक भी ले जा सकते हैं, इनकम टैक्स वाले भी ले जा सकते हैं, और मरने के बाद हमारा बेटा पोता ले जा सकता है। लेकिन जो हमारे जीवन को हर क्षण आनंद से सरोबार रखती है और लोक परलोक तक हमारे साथ जाती है, वह उस दैवीय शक्ति, दैवी विभूति, दैवी संपदा का नाम है महानता। महानता देना देवता का काम है। कोई देवता अगर प्रसन्न होता है तो क्या पैसे देगा? नहीं, तो पैसे के स्थान पर चेक दे देगा, बैंक ड्राफ्ट भेज देगा। मित्रों, ध्यान रखना, देवता आपको पैसा नहीं देगा, उसका चेक ड्राफ्ट महानता है। देवता महानता दिया करते हैं। महानता की कीमत पर असली संपदाएं कमा सकता है, यश कमा सकता है, वैभव कमा सकता है। इसलिए देव पूजन में हम उन वृत्तियों का विकास करते हैं जो जीवन का लक्ष्य निर्धारित करती है। देव पूजन के माध्यम से हम आत्मशोधन का प्रयास करते हैं। ये हमारे प्रत्येक क्रियाकलापों के माध्यम है। आत्मशोधन स्वर्ण जयंती वर्ष का भी माध्यम है। अगर आप स्वर्ण जयंती वर्ष और दूसरी किसी अन्य उपासना में संलग्न होना चाहते हैं तो आपको किसी न किसी रूप में देव पूजन करना पड़ेगा। हिंदू है तो भी करना पड़ेगा, निराकारवादी है तो भी करना पड़ेगा, मुसलमान है तो धूप बत्ती जलानी पड़ेगी, ईसाई है तो भी आपको मोमबत्ती जलानी पड़ेगी, फूल चढ़ाना पड़ेगा। देवता के सामने श्रद्धांजलि अर्पित करनी पड़ेगी, मस्तक झुकाना पड़ेगा, सिर झुकाना पड़ेगा, श्रद्धा व्यक्त करनी पड़ेगी। देवता के सामने श्रद्धा की अभिव्यक्ति का नाम है देव पूजन। आत्मशोधन का अर्थ है आपने अपने आप की सफाई, अपनी शारीरिक सफाई, मानसिक सफाई, आर्थिक सफाई, व्यवहार की सफाई, पैसे की सफाई, शारीरिक क्रियाओं की सफाई, मानसिक विचारों की सफाई। अगर आप ये सब सफाइयां कर सकते हैं तो मैं यकीन दिलाता हूं कि आध्यात्म के जो पुण्य बताए गए हैं, सिद्धियां बताई गई हैं, चमत्कार बताए गए हैं, देवता की कृपा बताई गई है, भगवान का साक्षात्कार बताया गया है, जो कुछ भी आपने उसके महात्म सुने हैं वो 100% सही है और जरूर मिल सकते हैं। फिर
मैं फिर कहता हूं कि नगद धर्म के रूप में वे इसी जन्म में मिल सकते हैं। गवाही के रूप में मैं हमेशा आप अपने आप को पेश करता रहा हूं। मैंने यही आध्यात्म पाया है और साथ में सही परिणाम भी हैं। मैं चाहता हूं कि आप सही आध्यात्म ग्रहण करें, देव पूजन का उद्देश्य समझें, आत्मशोधन का उद्देश्य समझें और नींव भर लें, जिसके ऊपर एक विशालकाय महल बनाया जा सके। आज मैंने नींव भरने की प्रक्रिया आपको बताई है कि आप किस तरीके से आत्मशोधन और देव पूजन, इन दो प्रक्रियाओं के माध्यम से अपने व्यक्तित्व के निर्माण की, आध्यात्म और योगाभ्यास की नींव भर सकते हैं। मैं आपको महल बनाने की विधि आगे कभी बताऊंगा कि आप खिड़की कैसे लगा सकते हैं, किवाड़ कैसे लगा सकते हैं, छत कैसे लगा सकते हैं और शीशे कैसे लगा सकते हैं इस महल में, जिनको आप बनाना चाहते हैं आत्म उन्नति का मकान। आज की बात समाप्त। ओम शांति। तो भैया समय भी हो गया है और ये पुस्तक का एक अंश पूरा हो गया है। इसके आगे एक बहुत ही अच्छा अंश और बाकी है, जिसका नाम है व्यक्तित्व का निर्माण कैसे करें। जो गुरुदेव ने अभी लिखा कि नींव बनाना तो मैंने बता दिया, लेकिन असल में जो मकान आपको बनाना है वो है व्यक्तित्व आपका बनाना। परिष्करण के बाद व्यक्तित्व का निर्माण कैसे करें, उसके आगे की पुस्तक है, जिसको हम कल फिर से कोई भाई पढ़ेगा या अगले अंश में जब आएगा अवसर तो हम पढ़ देंगे। तो आज का स्वाध्याय सत्र समाप्त हुआ। एक छोटा सा अनुरोध सा आप सभी से कि एक छोटी सी